देखो, तुम भारत के करंट गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी बोलो, लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी कि भारत के जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो दुनिया के स्ट्रॉन्गर सिस्टम में से एक है। मतलब अगर तुम नोटिस करते हो तो देखोगे कि भारत के हर अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लैंग्वेज से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और इतने डाइवर्सिटी होने के बाद भी भारत हमेशा यूनाइटेड रहते आ रहा है। जानते हो उसका क्या मेन रीजन हो सकता है? तो सुनील किलानी जी का एक बुक है द आइडिया ऑफ इंडिया, उसमें वो लिखते हैं भारत किसी एक लैंग्वेज या किसी एक रिलीजन या किसी एक इथनिसिटी पर बेस्ड कोई नेशन नहीं है। यहाँ बोलती से लेकर खाने, पहनावे और लाइफस्टाइल तक हर तीसरे बंदे में एक नई रूप नजर आता है। उसके बाद भी भारत एक स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन है। उसका 3 मेन रीजन है। एक तो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, और दूसरा है उसके डेमोक्रेटिक सिस्टम, और तीसरा है कॉमन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो हर सिटीजन को रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस, हर सिटीजन को इक्वली ट्रीट करता है। और इन तीनों फैक्टर में से अगर कोई सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सुपरविजन में ड्राफ्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को, आइदर ही इज ए पुअर और रिच और ए पॉलिटिकल लीडर और ए बिजनेसमैन, हर सिटीजन को इक्वल राइट्स, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल फ्रीडम, इक्वल एजुकेशन, इक्वल एम्प्लॉयमेंट, इक्वल फ्रीडम ऑफ स्पीक एंड एक्सप्रेशन की मांग करता है। तुम जरा सोच के देखो कि उस इंसान की माइंडसेट कितने हाई लेवल पे होता होगा, जिसने आज से 77 साल पहले यह डिसाइड किया था कि किसके पास कौन सा राइट्स रहेगा और किसके पास कौन सा पावर रहेगा, जो आगे जाके नेशन के लिए कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करे। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक रोड मैप है, लेकिन उसको इंश्योर करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के पास है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट इन बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं करता है, या उनमें डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है, या उन्हें कंट्रोल करने की साजिश करता है, तो समझ लो वो गवर्नमेंट किसी का नहीं है, वो सबके पेट में लात मारेगा।